Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This video is a continuation of the topic Bank Reconciliation Statement. This is its second part. Today I've extracted a question from past papers. It's from May 2017, variant 21. Today again I'm going to explain this topic in detail. Therefore, this video is again going to be a little longer. Let's start it together. On 30th April 2017, Noor या नूर जो भी इसका नाम है रिसीव द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट. बेटा बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? वट एवर मनी वी deposit into the bank or we withdraw from the bank keeps a record of all the transactions that we make with the bank, and at the end of the month bank sends us the statement of all those transactions, and this statement is known as bank statement. यानी कि हम जितने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं या विदड्रॉ करते हैं, निकलवाते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल हमें बैंक वाले हर महीने के एंड में भेजते हैं. दैट इज़ नोन एज बैंक स्टेटमेंट. सो बेटा बैंक स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैंक. बेटा उसके नीचे कैश बुक लिखी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. बेटा कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, बाय द बुक कीपर. हम भी रिकॉर्ड रखते हैं जो पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं. इसकी जो डेबिट साइड है शो करती है इंक्रीज इन एसेट. जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, यानी कि बिजनेस या बुक कीपर करता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. और जब हम पैसे बैंक से निकलवाते हैं तो एसेट काम होता है, हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. सो बेटा हम लोग भी अपनी कैश बुक में डिटेल रिकॉर्ड करते हैं और बैंक वाले भी रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं. बेटा बैंक स्टेटमेंट के दो कॉलम हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक विदड्रॉल कॉलम है, बेटा मैं उसे येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे डेबिट कॉलम भी कहते हैं. बेटा विदड्रॉल कॉलम का मतलब होता है जो पैसे हम बैंक से निकलवाते हैं, चेक देकर बैंक से पैसे निकलवाने को विदड्रॉल कहते हैं. इसी तरह बेटा डिपॉजिट कॉलम है जिसे क्रेडिट कॉलम भी कहते हैं. इसका मतलब है जो पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं, दैट इज़ नोन एज डिपॉजिट या क्रेडिट कॉलम. सो बेटा आपने बात याद रखनी, विदड्रॉल कॉलम का मतलब पैसे निकलवाना बैंक से, पैसे निकलना, और क्रेडिट कॉलम या डिपॉजिट कॉलम का मतलब है पैसे जमा होना. एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट, बेटा मैं हाईलाइट करूँ, अप्रैल 1 को बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा बैलेंस था 490 क्रेडिट. बेटा क्रेडिट बैलेंस ये शो करता है, इट्स अ नॉर्मल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस शो करता है कि हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए थे. बेटा अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ तो हमारे लिए तो एसेट होता है, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी होता है. हमारे लिए डेबिट बैलेंस होगा, बैंक के लिए वही क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए मैं नॉर्मल बैलेंस कह रहा हूँ. सो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं. आगे चलते हैं बेटा. अगेन लुक एट द क्रेडिट कॉलम. अब क्रेडिट कॉलम बेटा ज़रा देखें ध्यान से. क्रेडिट कॉलम का मतलब है कौन कौन से पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट हुए, जमा हुए. इसमें देखिए बेटा 200 लिखा हुआ है जमा हुआ, 49 जमा हुआ जो पैसे 490 एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हमारे पास बैंक में बैलेंस था, 200 और डिपॉजिट हुआ, तो 490 में 200 ऐड करें तो इट मेक्स 690. तो देखिए साथ ही बैलेंस शो हो रहा है 690 का. उसके बाद हैव अ लुक एट द विदड्रॉल कॉलम. 450 आपके बैंक में से पैसे विदड्रॉ हुए, पैसे निकले हैं, माइनस हुए. तो 690 में से जो बैलेंस ऑलरेडी था, बेटा मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला जो बैलेंस था, इसमें से अगर 450 माइनस करते हैं, हमने विदड्रॉ कर लिए हैं, चेक दे के पैसे निकलवा लिए हैं, तो आपका बैलेंस कम होकर बाकी रह गया 240. सो इस तरह बेटा जो भी पैसे हम बैंक में क्रेडिट करवाते हैं वो पैसे ऐड होते जाते हैं, बैलेंस बढ़ता जाता है, और जो विदड्रॉ करते हैं, डेबिट करते हैं, वो पैसे बैंक से माइनस होते जाते हैं. एट द एंड ऑफ द मंथ बेटा अप्रैल 29 को देखें बेटा, महीने के एंड में हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस रह गया था, 730 का. तो अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट वी वर हैविंग $730 इन द बैंक अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट. अब नीचे आते हैं. नोर कंपेयर्ड द, बेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड से, नोर कंपेयर्ड द बैंक स्टेटमेंट विद हर कैश बुक. नोर को बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई है एंड शी कंपेयर्ड हर कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट. और पार्ट डी में रिक्वायर्ड क्या है बेटा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ब्रिंग द कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ नोट अप टू डेट. तो बेसिकली बेटा हमने इस सवाल में क्या करना है, पहले पार्ट में हमने अप टू डेट कैश बुक बनानी है. अप टू डेट का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ या ट्रांजैक्शंस हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हैं, जो ट्रांजैक्शंस मिसिंग है हमारी कैश बुक में, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, हम ये पार्ट डी करते हुए जिसमें कैश बुक बनानी है, इसमें सिर्फ उन वैल्यूज़ को देखना है जो हमारी कैश बुक में से मिसिंग है. जो वैल्यूज़ या अमाउंट्स या ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग है ना, उनको अपडेटेड कैश बुक में डील नहीं करना, हम उन्हें डील करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है जी. अच्छा कैश बुक में देखें बेटा,
महीने के शुरू में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बैलेंस ब्रॉडन पड़ा था 490। बैंक स्टेटमेंट में ऊपर देखें बेटा, जब भी मैं ऊपर कहूँ ऊपर बेटा बैंक स्टेटमेंट के बना है तो जेन में रखिएगा, और जब मैं कहूँ नीचे आप कैश बुक में देखें तो ज़रा नीचे देखिएगा जो कैश बुक बिजनेस ने बनाई। बेटा ऊपर देखें बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक महीने के शुरू में हमारे पास $490 ही पड़ा हुआ था, ये वाला जो पहले ही बताया ये वाला। और अकॉर्डिंग टू आवर कैश बुक भी हमारे महीने के शुरू में वी वर हैविंग $490, तो ये इसका तो कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं आगे कौन सी चीज़ें हमारी कैश बुक में से मिसिंग है। तो बेटा पहले वाले मार्क्स मैं ज़रा डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली मेरी मार्क की हुई चीज़ों को आप दोबारा आप लोग देख सको। तो मैं इरेज कर रहा हूँ पहली वाली पार्ट, पहली वाली चीज़ों को जी। नाउ लेट्स कंपेयर वन बाय वन। पहले बेटा बैंक स्टेटमेंट के ना लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग क्रेडिट कॉलम, ये वाला इसमें फिर हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, बल्कि डिफरेंट कलर से अब मैं से हाईलाइट करता हूँ, ये ब्राउन सा कलर है ये वाला। तो बैंक स्टेटमेंट का जो क्रेडिट कॉलम है ना, इसे हम अपनी कैश बुक के डेबिट कॉलम के साथ यानी कि डेबिट साइड के साथ इस वाली साइड के साथ कंपेयर करते हैं। बेटा जो पैसे हमारा एसेट बढ़ता है हम अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, वही पैसे जब हम बैंक स्टेटमेंट में जमा करवाते हैं तो बैंक वाले उसे डिपॉजिट यानी कि क्रेडिट साइड में यानी क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए एसेट है बैंक के लिए वो लायबिलिटी होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो हमने क्या करना है बेटा, पहले बैंक स्टेटमेंट के जो क्रेडिट कॉलम है उसको कैश बुक के डेबिट कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं, और जो वैल्यू हमारी कैश बुक में से मिसिंग है ना वो वैल्यू हम अपनी कैश बुक में डाल देंगे, तो हमारी कैश बुक अप टू डेट यानी कि अपडेटेड यानी कि रिवाइज्ड या एडजस्टेड कैश बुक बन जाएगी। तो आपने बेटा इसके लिए क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनेगा, आपने पेंसिल अपनी रखनी है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट ऊपर बनी हुई बेटा, ऊपर वाली बैंक स्टेटमेंट देखें जी, इसमें क्रेडिट कॉलम में सबसे पहली वैल्यू 200 है, मैं इसे टिक लगा रहा हूँ इसलिए कि ये वैल्यू देखो बेटा। अब कैश बुक को देखो नीचे, कैश बुक के ये डेबिट साइड पर अप्रैल 5 को मैं रेड से सर्कल भी कर रहा हूँ, ये 200 देखें, ये वाली कैश बुक की वैल्यू हमारी, ये वाली 200 वैल्यू हमारी कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्डेड है। उसके बाद आप अगेन हैव अ लुक एट द बैंक स्टेटमेंट, ऊपर दोबारा देखें बेटा, 200 के नीचे ये है 640, गौर करें ये 640 हमारी कैश बुक में डेबिट साइड पे है, ये देखें ये वाली भी रिकॉर्डेड है कैश बुक में डेबिट साइड पे, कोई इशू नहीं है। उसके नीचे 640 के नीचे देखें बेटा 250, क्या ये वाली अमाउंट 250 बेटा मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, क्या ये वाली अमाउंट कैश बुक के डेबिट कॉलम में 250 आपको कहीं दिख रहा है? आंसर इज़ नो। इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक कि हमारे क्रेडिट कॉलम में यानी कि डिपॉजिट कॉलम में ये $250 जमा हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, किसी ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं डायरेक्टली इनटू द बैंक, जबकि बुक कीपर ने अपनी कैश बुक में ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अब पैसे बड़े हैं तो बुक कीपर को क्या करना चाहिए, अपनी कैश बुक को डेबिट कर लेना चाहिए। बेटा मैं इस 250 को दोबारा मार्क कर रहा हूँ बेटा डिफरेंट हाईलाइटर ब्लू से जी। ये वाला 250 जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कॉलम में है हमारी कैश बुक में नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें अपनी कैश बुक में हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे 250, और डिटेल में बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन। इसका मतलब है वी हैव रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम समबडी, और ये अमाउंट डायरेक्टली किसी ने हमारे अकाउंट में जमा करवा दी है, और हम डिटेल में लिख देंगे कमीशन। तो हम अपनी कैश बुक में ये वैल्यू अपडेट कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। बेटा अगेन हैव अ लुक एट द बैंक स्टेटमेंट, ऊपर देखें बैंक स्टेटमेंट का डिपॉजिट कॉलम देखें बेटा, 250 के नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ 15, क्या ये 15 अमाउंट, अब हाईलाइट भी कर रहा हूँ ब्लू से, क्या ये वाली 15 अमाउंट जो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्डेड है, क्या कैश बुक के डेबिट साइड पे आपको बेटा कहीं 15 दिख रहा है? ये वाली कॉलम फिर दोबारा देखो, ये वाला मैं फिर से इतने बड़े ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, नहीं। सो दिस वैल्यू दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, ये भी अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि पैसे हमारे बैंक में जमा हुए हैं, तो हमें चाहिए बुक कीपर को अपनी कैश बुक को बढ़ा लें। और डिटेल में बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। इसका मतलब है वी हैव रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी and the amount has directly been deposited into our bank account by the company। कैश बुक में ये अमाउंट नहीं थी, तो हमारी कैश बुक की जो डेबिट साइड थी लेफ्ट हैंड साइड वो हमने अपडेट कर ली है। अब बेटा दूसरी तरफ चलते हैं ना, लेट्स अगेन कंपेयर द विदड्रॉल कॉलम। अब आपने ऊपर दोबारा देखो बेटा बैंक स्टेटमेंट, इसको बेटा कह रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट ऊपर वाले सेक्शन को, बैंक स्टेटमेंट का विदड्रॉल कॉलम देखें। विदड्रॉल कॉलम यानी कि डेबिट कॉलम में देखें 450, ये अमाउंट मैं निशान भी लगा रहा हूँ, ये वाला क्या 450 के अमाउंट बेटा
कैश बुक के क्रेडिट साइड पे है, हाँ जी ये तो रिकॉर्डेड है, नो इशू विद दैट जी। उसके बाद देखें फॉर अगेन हैव अ लुक एट द बैंक स्टेटमेंट की दूसरी वैल्यू देखें 175, क्या ये 175 कैश बुक में रिकॉर्डेड है क्रेडिट साइड पे, हाँ जी ये भी है। बेटा इस 325 की टेंशन नहीं लेनी जो ये हमारी कैश बुक में है और जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। मैं इसके साथ बेटा इस स्टार लगा रहा हूँ, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। बेटा ये वैल्यू कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। तो जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में नहीं है इनको हम लेटर ऑन बाद में डील करेंगे जब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो फिलहाल आपने इसको बिल्कुल इग्नोर करना है, हम सिर्फ उन बातों को गौर करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। अगेन हैव अ लुक एट द बैंक स्टेटमेंट जी। 175 की बात कर रहे थे, हाँ जी ये रिकॉर्डेड है। उसके नीचे है 150, क्या ये 150 रिकॉर्डेड है, नहीं ये 150 कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड नहीं है। हुआ क्या है बेटा, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ अगेन, अब डिफरेंट हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, ऑरेंज सा रेड सा कलर है, यूटिलिटी यूनाइटेड यूटिलिटीज़, साथ डीडी लिखा हुआ है। बेटा दिस डीडी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट डेबिट। मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, ये हाईलाइटर लाइट कर रहा हूँ, येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। यूनाइट जी, यूनाइटेड यूटिलिटीज़ को यूनाइटेड यूटिलिटीज़ ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में से पैसे विदड्रॉ कर लिए इसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट, डीडी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब होता है that we have given authority to somebody else, not bank, किसी को authority दी हुई है to withdraw the money directly from our bank account। तो United Utilities ने they have withdrawn $150 from our bank account, जो कैश बुक में हमारे बुक कीपर ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो चूंकि बैंक में से पैसे निकल गए हुए हैं तो हमारे बुक कीपर को चाहिए, खुद या ओनर को चाहिए अपनी कैश बुक का बैलेंस कम करे। कैश बुक को कम करने के लिए एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हम अपनी क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 150 और डिटेल में लिख लेंगे यूनाइटेड यूटिलिटीज। लेट्स मूव ऑन। अगेन ऊपर देखें बेटा बैंक स्टेटमेंट में 150 के नीचे देखें 90, ये वाला 90 सर्कल किया मैंने ग्रीन से। क्या कैश बुक में राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड पे ये वाला कॉलम देखें, क्या 90 रिकॉर्डेड है, हाँ जी ये 92 रिकॉर्डेड है। इसका मतलब है ये भी मिसिंग नहीं, कोई इशू नहीं है। सो देयर वाज ओनली वन वैल्यू विच वाज मिसिंग फ्रॉम कैश बुक जो कि 150 थी, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारी कैश बुक अपडेट हो चुकी हुई है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना होता है, वी हैव टू मेक टोटल्स ऑफ बोथ द साइड्स। बेटा मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से टोटल्स किए हुए हैं। डेबिट का टोटल है 2105 लेफ्ट हैंड साइड का कैश बुक का टोटल, और राइट हैंड साइड का टोटल है 2645। ओह ये तो कैश बुक की क्रेडिट साइड बड़ी हो गई है। बेटा कैश बुक की क्रेडिट साइड का बड़ा होना ये शो करता है दैट दिस इज एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है नाउ वी ओ मनी टू द बैंक। जितने पैसे हमें डेबिट हुए थे कैश बुक में, यानी कि जो एसेट बड़ा था उससे ज़्यादा हमने पैसे बैंक से विदड्रॉ कर लिए, निकलवा लिए। सो क्रेडिट साइड का बड़ा होना शोज ओवरड्राफ्ट। तो बेटा बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे, एज यूजुअल बैलेंसिंग करते हैं। बड़ी साइड का टोटल यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल है 2645, इसमें से माइनस करेंगे 2105, तो बाकी बैलेंस रह रहा है 540। वी विल राइट द बैलेंस ऑन द शॉर्टर साइड। बेटा डेबिट साइड छोटी है लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल अ डेबिट बैलेंस, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। 2645 इज द टोटल और बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा आपने लिख देना है 540। बेटा ये 540 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ गई। ये क्या चीज़ है, दिस इज एन ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड बड़ी थी तो ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट शोज इट्स अ liability on our business. Let's move on to the next part. In part E, let's read it together. You are required to prepare the bank reconciliation statement at 30th April 2017. हेडिंग फिर से दी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बेटा इन्होंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए, मैं हाईलाइटर चेंज कर रहा हूँ, इन्होंने लिखा हुआ है बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस गिवन था 730, वहाँ से शुरू करने के लिए हमें बाउंड किया गया, कहा गया कि आपने वहीं से बैंक स्टेटमेंट शुरू करनी है। अब बेटा बैंक्स ये देखें ऊपर बैंक स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लें, ये वाला 730 जिसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करने के लिए कहा है। बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट we can start with in two ways. Either we can start with our updated cash book. हमने जो कैश बुक अपडेट की है बेटा वो देखो, ये वाली उसका बैलेंस था 540, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बैंक स्टेटमेंट ने बैलेंस भेजा 730 जो कि इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने के लिए कहा गया, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं।
अब बेटा इन दो सिचुएशन से स्टार्ट करने अगर हम करें तो दो तरीके होंगे सॉल्व करने के लिए। बेटा मैंने ये सिचुएशंस ना राइट हैंड साइड पे लिखे हुए, हैव अ लुक एट दीज सिचुएशंस। बेटा जहाँ पे नंबरिंग की हुई है ना, नंबर 1 सिचुएशन देखें। अगर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करना शुरू करें, अगर उसका बैलेंस नॉर्मल है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है एसेट है, हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स को और लेस यानी कि माइनस करना होता है अनक्रेडिटेड चेक्स को या अनक्रेडिटेड कैश को। लेकिन यही बेटा कैश बुक की बजाय हमें कह दिया जाए कि आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करें। नीचे देखिए सिचुएशन नंबर 2 जो मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2। अगर हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करें और अगर हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसका उल्टा काम करेंगे। ऊपर हम अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड और अनक्रेडिटेड माइनस कर रहे थे, नीचे क्या बताया मैंने, अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड और अनप्रेजेंटेड माइनस करेंगे। बेटा ये तो रटा हो गया, क्रैमिंग हो गई। पिछले फर्स्ट वीडियो में द फर्स्ट पार्ट आई टोल्ड यू दीज थिंग्स, वाई टू ऐड अनप्रेजेंटेड या माइनस क्यों करना, उसके लिए मैंने लॉजिकल आपको बातें समझाई थी। अगर आप डिटेल में देखना चाहो इसका लॉजिक क्या है कि क्यों हम ऐड करें या माइनस करें, तो यू कैन रेफर और वॉच माय फर्स्ट वीडियो। आगे चलते हैं बेटा। यही अगर सिचुएशन नंबर 3 है या 4 है, अगर अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाए तो फिर सिचुएशन और हो जाएगी और फोर्थ में और हो जाएगी। यू कैन लुक इनटू दीज थिंग्स इन डिटेल लेटर ऑन योरसेल्फ। फिलहाल हमने बनानी है बैंक स्टेटमेंट, और जो हमारी इस सिचुएशन में हमने करना है वो हमने ये सिचुएशन नंबर 2 बन गई है हमारी। कहते हैं अब आस्क्ड अस टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स और माइनस करेंगे, लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स को। चले जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने क्या करना है, प्लस करना है, आज अनक्रेडिटेड चेक्स को हमने ऐड करना है। बेटा अनक्रेडिटेड चेक्स भी हो सकते हैं, अनक्रेडिटेड कैश भी हो सकता है, और हमने लेस करना होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स को। अब मैं बेटा आज फिर से दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। ऑल्दो आई एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट वीडियो, बट आई एम गोइंग टू डू इट अगेन। जी बेटा, अनप्रेजेंटेड चेक्स आर दोज चेक्स, वो चेक्स होते हैं, द चेक्स दैट वी हैव इशूड टू समबडी, हमने किसी को चेक इशू कर दिया यानी कि दे दिया है, बट दैट पर्सन और उन लोगों ने, दोज पीपल हैव नॉट विदड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक। हमने चेक दे दिया है, बुक कीपर ने कैश बुक में क्रेडिट साइड पे वो चेक रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उस बंदे ने जाकर बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, इसलिए वो बैंक से पैसे अभी निकले नहीं हैं, इसलिए बैंक स्टेटमेंट के विदड्रॉल कॉलम में वो अमाउंट या वो चेक अभी नहीं दिखेगा। और अनक्रेडिटेड चेक्स इससे उल्टे होते हैं कि वो चेक्स जो हमें मिल गए हुए हैं या वो कैश हमें मिल गया हुआ है, हमें अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हो सकी, अभी तक डिपॉजिट नहीं करवा सके, उन्हें कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। लेट्स मार्क बेटा। मैं बेटा आपको दोबारा बताने के लिए पहले जितने मार्क्स लगे हुए हैं उनको ज़रा मैं इरेज कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। पहले वाले मार्क्स बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ। लेट्स डू इट नाउ अगेन। जी, लेट्स स्टार्ट बेटा। अब अपने पेंसिल अपनी ना बेटा अब रखनी है अपनी कैश बुक के ऊपर। पहले हमने पेंसिल रखी हुई थी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ मार्क लगाने हैं कैश बुक के ऊपर। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे देखें बेटा, हम लोगों ने जिन लोगों को चेक दिए होते हैं, बुक कीपर उन्हें या कैशियर या अकाउंटेंट कह लो या ओनर खुद अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेता है। ये देखें, अभी इशूड अ चेक 450 टू समबडी XYZ सप्लायर्स लिमिटेड को चेक दिया। अब ऊपर बेटा बैंक स्टेटमेंट में देखो, क्या इस बंदे ने, इस कंपनी ने जाके बैंक से पैसे निकलवा लिए? हाँ जी, वो तो निकलवा लिए, सो नो इशू विद दैट। उसके बाद वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को हमने चेक पे किया 325 का, क्या उसने निकलवा लिया है? नहीं, उसने पैसे नहीं निकलवाए। सो दिस इज नोन एज अनप्रेजेंटेड चेक। हमने चेक दिया है इस बंदे को, इस कंपनी को, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को, ही हैज नॉट विदड्रॉन द चेक फ्रॉम द बैंक, तो इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। उसके अलावा आगे देखें, देन वी इशूड अ चेक ऑफ 175 टू द रिपेयर कंपनी। क्या इसने चेक निकलवा लिया है? बैंक में से पैसे निकलवा लिए? हाँ जी, ये देखें विदड्रॉल कॉलम में निकलवा लिए हुए।
उसके बाद भी गेव अ चेक, कैश हमने पे किया है 90 का, ये भी कैश निकल चुका है, हाँ जी ये भी निकल चुका है। उसके बाद देखें 1455, ये हमने चेक दिया एडम को, डिड ही विदड्रॉ द चेक? नहीं, ही हैज़ नॉट विदड्रॉन द चेक, इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। सो बेटा दो अनप्रेजेंटेड चेक्स है, मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, एक ऊपर 325 था और दूसरा ये एडम को जो हमने चेक पे किया है 1455 का, बोथ आर अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब चलते हैं जी अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्रेडिटेड कैश क्या होता है। वो कैश होता है जो हमें मिल गया है, यानी कि हमारे बिजनेस ने उसे अपनी कैश बुक में, अपने बुक कीपर ने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हो सका। तो आपने अगेन बेटा आपने अपनी पेंसिल रखनी है अपनी कैश बुक के ऊपर, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लीव इट फॉर द ओपनिंग कैश, नो इशू विद दैट, बैंक का भी सेम था। आगे चलते हैं, कैश बुक देखें बेटा, नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखें बेटा 490 के नीचे देखें सेकंड वैल्यू 200, 200 का हमें रेंट रिसीवेबल चेक मिला होगा किससे, क्या ये पैसे बैंक में जमा हो चुके हैं? ऊपर बैंक स्टेटमेंट देखें बेटा, मैं सर्कल कर रहा हूँ ऑरेंज से, यस ये तो डिपॉजिट हो गया हुआ है, सो नो इशू विद दैट। उसके बाद 640 का चेक मिला हुआ है, क्या ऊपर 640 क्रेडिट हो चुका है? हाँ जी ये भी हो चुका है, नो इशू विद दैट। उसके बाद नीचे देखें 510, क्या ये 510 आपको बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट यानी कि डिपॉजिट कॉलम में कहीं दिख रहा है? 510 यहाँ पे नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब है ये 510 हमें मिल गया और हम अभी तक अपनी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं करवा सके, इसे कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। तो बेटा मैं इसको यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इधर साइड पे लिख भी रहा हूँ, अनक्रेडिटेड चेक या अनक्रेडिटेड कैश भी हो सकता है, सॉरी बेटा चेक कह रहा हूँ, इट्स अनक्रेडिटेड कैश, फिर डिटेल में लिखा हुआ है कैश सेल्स, अनक्रेडिटेड कैश। सो वी हैव आइडेंटिफाइड अनप्रेजेंटेड चेक्स, बेटा ये बताए हुए ये दोनों हैं 325 और राइट हैंड साइड पे, और अनक्रेडिटेड चेक्स लेफ्ट हैंड साइड पे। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बेटा 730 का बैलेंस गिवन था बैंक स्टेटमेंट में का बैलेंस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, हमने उसमें ऐड करना है अनक्रेडिटेड चेक्स या कैश। बेटा इस क्वेश्चन में अनक्रेडिटेड कैश है, गलती से मैं अनक्रेडिटेड चेक बोल गया, तो बेटा इट्स 510, तो हमने 510 इसमें ऐड करना है ये, और हमने लेस करने होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स बेटा अपनी कैश बुक की राइट हैंड साइड पे देखें, मैं फिर से उससे दोबारा बेटा हाईलाइट कर रहा हूँ ब्राउन से पूरे सेक्शन को, बेटा इस वाले सॉरी ब्राउन से इस वाले सेक्शन को बेटा दोबारा देखें। इस वाले सेक्शन में बेटा दो चेक्स हैं अनप्रेजेंटेड जो मैंने बताए हुए, 325 ये वाला, और उसके बाद है 1455, 325 एंड 1455, तो आपने ये दोनों लिखने हैं 325 प्लस दूसरा बेटा क्या था वैल्यू 1455, 1455 ये वाली, इन दोनों को ऐड करते हैं तो जी बेटा बन रहा है 1780। सो बेटा 730 में बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में 510 ऐड करना है, इसमें 510 ऐड करें 1240, 1240 में से आपने माइनस करने अनप्रेजेंटेड चेक्स विच इज 1780, 1780 माइनस करके बेटा ये तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है 540। नेगेटिव बैलेंस क्या शो कर रहा है बेटा? ओवरड्राफ्ट। ये बैलेंस बेटा एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि बैलेंस ऑन बैंक अकाउंट, इससे बेहतर होता हम लिखते कि बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बेटा ऊपर हमने अपडेटेड कैश बुक बनाई थी, देखो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस यही था 540, ये देखें यस बेटा यही बैलेंस था, तो हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस अपडेटेड कैश बुक के साथ मैच हो गया एंड दिस इज एन ओवरड्राफ्ट, तो आपको साथ ओवरड्राफ्ट लिख देना चाहिए, या आप लिख सकते हो दिस इज चूंकि अ क्रेडिट बैलेंस तो यू कैन राइट CR विच शोज अ लायबिलिटी। जी आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। नीचे वो जो डायरेक्ट डेबिट का उन्होंने ऊपर जिक्र किया था पार्ट एफ में पूछा गया, थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा मैंने लिखा है, एक्सप्लेन the abbreviation DD as used in the United Utilities payment. But a direct debit is a payment when we or our business authorize someone to withdraw varying या changing amount of money directly from our bank account, जब हम किसी और को अथॉरिटी दे देते, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम किसी का कोई जैसे मोबाइलिंग जैज़ वगैरह का इंटरनेट का कनेक्शन या इनका नेटवर्क इनका सिम का यूज़ करते हैं, हमने उन्हें अथॉरिटी दे दी कि दैट दे कैन विदड्रॉ जितना भी हमारा बिल बनेगा, दे कैन विदड्रॉ डायरेक्टली अमाउंट फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट।
तो जितना भी बिल बनता है वो कंपनी विड्रॉ कर सकती है। इट वेरिंग का मतलब है चेंजिंग, तो हर महीने बिल चेंज हो सकता है, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट डेबिट। उसके नीचे बेटा मैंने यूजेस या पर्पसेस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एस डालना मैं भूल गया, पर्पसेस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। नंबर 1 लिखा है बेटा टू वेरीफाई द रिकॉर्ड ऑफ आवर बिजनेस कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, रिकॉर्ड को वेरीफाई करना होता है, एंड टू कीप अ चेक ऑन फ्रॉड। ठीक है जी, I've tried my best. I hope that you have understood the topic. Thank you for watching.